चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका रोल नंबर बता दीजिए। 150830। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? 16/8/1990। वर्तमान में आप क्या कर रही हैं? वर्तमान में सर मैं एक गृहिणी हूँ और नीमच जिले में रहती हूँ। कहाँ से? मेरा जो जन्म स्थान है वो भोपाल है और बाकी मेरी शादी निवाड़ी जिले में हुई है और मैं अभी रह रही हूँ नीमच में। जी। आपका सब्जेक्ट क्या था? मेरा फूड एंड न्यूट्रिशन था होम साइंस में। न्यूट्री। तो ये बताइए, विटामिन डी जो है और किससे मिलता है? क्या हमें खाना चाहिए विटामिन डी पूरा करने के लिए? जनरली इंडिया में विटामिन डी की कमी काफ़ी लोग। जी सर। सबसे अच्छा स्रोत तो विटामिन डी का सूर्य की किरणें होती जी हैं। अगर हम लोग खाने में देखें तो ये मशरूम में भी थोड़ा पाया जाता है। तो अगर वानस्पतिक चीजों में देखें तो ये मशरूम में पाया जाता है, वैसे सूर्य की किरणों से ये हमें प्राप्त होता है। क्या टाइमिंग रहता है सूर्य की हमें अगर लेनी हो तो? जी सर, ये सुबह की टाइमिंग सबसे अच्छी मानी जाती है। जो उगता हुआ सूरज रहता है उसकी उसकी धूप लेना सबसे अच्छा माना जैसे 8 के बीच टाइम ले ले। जी सर। विटामिन डी की कमी नहीं होगी डेली। जी सर, विटामिन डी अगर रोज धूप लेते हैं तो ऐसा पाया कहा जाता है कि विटामिन डी की कमी नहीं होगी। अच्छा, कुछ भारतीय सांस्कृतिक परंपराएं बता दीजिए। बहुत सारी चीज का उसको को पालन करना, ऐसा पोषण आहार, ऐसा सांस्कृतिक परंपराओं हमारा सभी। जी सर, वो सर का मुझे प्रश्न सही सुनाई नहीं दिया है, क्या आप थोड़ा ठीक, रिपीट मैं कर देंगे? वापस रिपीट। भारत हाँ की जी कुछ सर। सांस्कृतिक परंपराएं बता दीजिए जिसके जी। माध्यम से आपका मानव शरीर थोड़ी पोषित होता हो, उसे आपका फूड एंड न्यूट्रिशन की भी प्राप्ति हो और बीमारियों से भी दूर। कोई भी सांस्कृतिक परंपराएं दो तीन जी। बता दीजिए। जी सर, बिल्कुल सर। जैसा कि हमारे अभी कहा ही जा रहा है कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको एनईपी में भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वो भारतीय ज्ञान परंपरा मतलब भारतीय शिक्षा प्रणाली को देखना। तो पहले जो शिक्षा दी जाती थी, जैसे ऋग्वेद में भी कहा गया है कि अगर आप सुबह उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, अपनी दिनचर्या सही करेंगे, आप योग योग करेंगे, तो इस प्रकार से हमारा शरीर सही होता है। और दूसरा, चरक संहिता में भी स्वास्थ्य की परिभाषा वही कही गई है कि जब आप अपने तीनों दोष वात पित्त कफ और अपना ब्रह्मचर्य का नियम और इनको अगर परिपूर्ण करेंगे तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। अगर सांस्कृतिक में देखें तो पहले मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते थे, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होता था। और भी अगर देखें चीजें तो पहले वो चीजें उपयोग करते थे जो तुरंत आती थी, जैसे खेतों से लेकर आए तुरंत उपयोग की उनको, मिट्टी के बर्तन में पकाया और खाया, तो उससे उतनी जो अभी लाइफ स्टाइल डिसीज हो रही हैं वो नहीं होती हैं, वो नहीं होती थी। इसीलिए पहले का जो आहार माना जाता था वो सांस्कृतिक रूप से ये इस प्रकार सारी से हम चीजें लोग फिट आपने रखते बताई, हैं। इसमें संस्कृति कहाँ है? मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना सभ्यता का प्रतीक है। तुरंत लाके खाना बनाना हमारी सभ्यता थी। सुबह उठना है एक हमारी दिनचर्या सभ्यता है। संस्कृति वाला पुट तो आया ही नहीं। सॉरी सर, मैंने सभ्यता और संस्कृति को मैं मतलब सही से विभेद नहीं कर पाई। जी पर मुझे अब लगता है कि संस्कृति आपने पूछा था, मैं उसको नहीं बता पाई, उसके लिए मैं जी, अभी सॉरी बता दीजिए, चाहती हूँ। अभी बता हाँ, दीजिए। लेकिन सर संस्कृति में जैसे कि अलग अलग क्षेत्र की कुछ संस्कृति होती हैं, जैसे जहाँ पर कहीं गेहूं ज्यादा खाया जाता है, कहीं पर चने की अच्छी पैदावार ये होती तो है, तो सभ्यता का उस परिचय प्रकार से। दे रही है। जी सर, तो मैं संस्कृति प्रश्न की नहीं समझ पा रही, संस्कृति की सॉरी सर। भौतिक जो चीजें दिखती हैं हमें, संस्कृति की जो भौतिक चीजें हमें दिखती हैं, जो प्रस्तुत होती हैं, जी। उसे सभ्यता कहते हैं। संस्कृति तो एक परंपरा या भावना के अंतर्गत जो है विद्यमान। जी सर, मैं एक इसको एग्जाम्पल देख मैं दे लूंगी सर। देता हूँ। जैसे कि संस्कृति थी कि सूर्य देवता को जल चढ़ाना एक धार्मिक मान्यता से हमें अच्छा। विटामिन डी मिलता था।
ये जी सांस्कृतिक सर। मान्यता है, धर्म से भी जुड़ी। तो ऐसी और कोई परंपरा आपको पता है क्या? जी सर, पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते थे, जल्दी उठने का था। अभी जो लेट नाइट सोना, लेट नाइट जागना है, पहले जल्दी ही उठते थे। और अगर गांव की बात करें तो उठते से ही वो लोग अपने यहाँ खेतों पर जाते थे, या जो कहते हैं कि दूध रोटी खाते थे। सुबह से जो कलिफा रहता था वो दूध रोटी खाने का था, तो उससे उनको सीरियल और प्रोटीन, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का एक मिक्स मिल जाता था, जिससे उन्हें दिन भर एनर्जी रहती थी। चलिए, तो अभी प्रश्न को हाँ छोड़ते हैं, लेकिन आप सभ्यता और संस्कृति के अंतर आप जाके जरूर पढ़ेंगे, ऐसा मेरा बिल्कुल। हाँ आपका सर, मैं हॉबी इसको क्या हाँ है? सही जी। हॉबी क्या है आपकी? मेरी हॉबी पैरोडी बनाना है सर। पैरोडी बनाना। जी सर। कोई आपने हाल ही में कोई पैरोडी बनाई हो तो? जी सर, मैंने अभी जो भूल भुलैया 3 आई थी जी मूवी, उसका गाना था भोला भाला था सीधा साधा था, इस जी, पर पैरोडी बनाई है सर। बताइए। ज्ञान और विज्ञान की ये समृद्ध विरासत था, गणित खगोल ज्योतिष ग्रह विज्ञान सब में पारंगत था। हुए ऐसे आक्रमण मेरे भोले देश पे, बिखर सा गया टूट के, पाश्चात्करण की इस आंधी में पीछे गया छूट के। फिर से तो चाहेंगे समृद्ध बनाएंगे, शिक्षा ने अवसर दिया, मेरे मोहना सुन, शिक्षा नीति की धुन, जी, मेरी संस्कृति तो सबसे विरल थी, जिंदा रहे यही प्रार्थना। मतलब शिक्षा नीति आपने इस शब्द यूज किया है, तो नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ बता पाएंगे? जी सर, जो नई शिक्षा नीति है ये 2020 में आई है। इसको कस्तूरी रंगन समिति ने प्रपोज किया है, और इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं स्कूल लेवल पर भी और हायर एजुकेशन लेवल पर भी। अगर हायर एजुकेशन लेवल पर देखें तो इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, कि आप एक विषय अगर चुना है, बीए कर रहे हैं, तो आप एग्जिट होके कोई डिप्लोमा भी कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने इसमें एबीसी को भी इंट्रोड्यूस किया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, कि बच्चे का सालाना क्रेडिट उसमें जुड़ते जाएंगे और उसको कहीं और भी एडमिशन लेने में आसानी होगी। इसके अलावा उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन और स्किल बेस्ड एजुकेशन पर फोकस किया है। उत्तर प्रदेश में ये नई शिक्षा नीति लागू नहीं हो पा रही है, और आपने ये जो पैरोडी बनाई थी, मोहना कौन थे? जी सर, ये द्विअर्थी हो सकता है। अगर वैसे मैंने इसमें टारगेट जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको करके किया था। जी, अगर इस पर सर कोई ऐसा हो सकता है कि आप उनको इंगित नहीं कर सकते, तो प्रभु से नहीं ही कर रहे हैं कि मोहन जो है। नहीं, ठीक है, मैंने इसीलिए पूछा है, मध्य प्रदेश में क्यों जी, नहीं लागू हो पा रही है? मध्य प्रदेश में सर लागू है। यहाँ पर काफी सारी चीजें स्कूलों में चल रही हैं नहीं, और महाविद्यालय। कॉलेज महाविद्यालय में नहीं हो पा रही है लागू। जी सर, ये मुझे जानकारी नहीं थी सर। नीमच से हैं आप, तो नीमच के बारे में बता दीजिए। जी सर, नीमच इसको नेत्रदान की नगरी कहा जाता है, और यहाँ पर अफीम की खेती ज्यादा मात्रा में की जाती है। यहाँ की जो कृषि उपज मंडी है, वहां पर औषधीय फसलें जो आती हैं वो एशिया में सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है औषधीय फसलों के रूप में। ओपियम की बात की आपने, तो ओपियम के फायदे गिनाइए और नुकसान। जी, यहाँ पर अफीम की खेती के साथ साथ ये उसका निकालने का कारखाना भी है, एल्कोलाइड फैक्ट्री भी है, तो उसमें अफीम से मॉर्फिन और भी तत्व निकाले जाते हैं, जिनका उपयोग जोड़ों हाथ पैरों के दर्द की दवाई बनाने में भी किया जाता है, और सर्दी जुकाम की दवाइयां बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और अगर इसकी तो इसकी पोस्ता दाना की बात करें तो काफी सारी डिश इससे बनाई जाती है। के दुष्प्रभाव बताइए ओपियम। इसके काफी सारे दुष्प्रभाव होते हैं। ये एक जैसे मादक
द्रव्य है, नशीला पदार्थ है। तो यहाँ पर जो समस्या देखी जाती है वो कि यहाँ आज 10 किलो डोडा चूरा पकड़ाया, ये वाली समस्याएं सर यहाँ ज्यादा देखी जाती हैं। तो उससे थोड़े इस पे काम करती है यहाँ पकड़ा गया सरकार। तो अच्छी खबर है ना, जी पकड़ा गया है ये तो अच्छी खबर है। तो ये लोग वो लोग तस्करी करते, अब मुझे सर उसका शब्द नहीं मिल रहा है कि इसको तस्करी कहेंगे या ऐसे हेर फेर कर, मतलब यहाँ से वहां ले जाते हैं काफी सारे लोग, छुपा छुपा के ले जाते हैं। सरकार ने जितनी परमिशन दी है उससे ज्यादा छुपा वो अच्छा, सरकार को ना चुके चलिए चुपके से तो ले जाते हैं। अफीम के दुष्प्रभाव ये है कि उसे छुपा के ले जाया जाता है, बाकी तो दुष्प्रभाव नहीं है। और उससे फिर नशे की वो बढ़ती है, अगर उसको ऐसे सरकार को ना देके वो करती है तो नशा ज्यादा बढ़ता है। चलिए कोई नहीं, नीमच में कोई टूरिस्ट प्लेस हो के बारे में आप बता पाएंगी? जी सर। सर यहाँ पर भागवा माता का मंदिर है, अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो उनको मारवा की वैष्णो देवी के नाम से कहा जाता है। और यहाँ एक तहसील है जावद, वहां पर सुखानंद तीर्थ भी है और एक जीरन का किला भी है। ये चीजें मैंने देखी है। ये बताइए, ब्रेड बनाना है आपको तो ब्रेड बनाने की विधि क्या होगी? चेक में है ना, ब्रेड जी न्यूट्रिशन। जी सर। हाँ सर, मुझे इसकी विधि पूरी सही से नहीं पता है, जी, पर मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि मैदे को फर्मेंटेट करके फिर उसका वहां अच्छा, बेक करके उसको बनाया जाता है फर्मेंटेशन किस? ईस्ट से। स्पिरुलिना, हाँ स्पिरुलिना ईस्ट होता है उससे। फर्मेंटेशन वाले फूड्स हमारे नॉर्थ इंडिया के हैं, वो बता पाएंगी कुछ? साउथ इंडिया के, नॉर्थ इंडिया। हाँ, सबसे पहले साउथ इंडियन ही वैसे याद आता है इडली डोसा, जी, लेकिन नॉर्थ इंडिया से चूंकि मैं जुड़ी हूँ वो निवाड़ी उस तरफ आता है। तो वहाँ जलेबी बहुत फेमस है, जलेबी उसको फर्मेंट करके फिर हम लोग खाते हैं जलेबी। ठीक, आप जो है खबरें पढ़ती हैं जी सर। तो इस खेल की कोई खबर बता दीजिए मुझे रिसेंट टाइम में। जी स्पोर्ट से रिलेटेड कोई खबर बता दीजिए, खेल से रिलेटेड। अभी खेल रत्न दिए जा रहे हैं जिसमें मनु भाकर को और डी गुकेश जी को चुना गया है। ये आज ही पढ़ा डी था सर। गुकेश किस खेल से संबंध रखते हैं? वो शतरंज से। किसको हराया था अभी उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप? चाइना के, उनका नाम याद नहीं है पर वो चीन के थे। हाँ। वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग पे अभी कौन है? चेस में? जी सर, मैं इसके लिए कंफर्म नहीं हूँ, सॉरी सर। चलिए तो चलिए, कोई टॉपिक जो है पढ़ा दीजिए आप, क्या है आपका फेवरेट टॉपिक वैसे? न्यूट्रिशनल असेसमेंट को तैयार किया है सर। तो हम दो लोगों का विद्यार्थी माने, आज आप कॉलेज बिल्कुल। में सेलेक्ट हो गई हैं ये, और पहला आपका जो क्लास है तो ही विद्यार्थी आपके क्लासरूम में आए जी सर। हैं। तो सर ऐसे ही बोल के पढ़ाना है कि पीछे बोर्ड पे? आप जिसमें कंफर्टेबल। ठीक है सर, मैं ऐसे ही। गुड मॉर्निंग। आज मेरा नाम प्रियंका दांगी है और मैं आपकी न्यूट्रिशन की टीचर हूँ। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है न्यूट्रिशनल असेसमेंट। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन, पोषण वह चीज होती है, एक यह, एक मिनट रुकना जी सर। हाँ, पोषण वह होता है, यह एक वैज्ञानिक वैज्ञानिक एक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है जिससे हमारे शरीर में भोजन पचता है और हमें उससे ऊर्जा मिलती है अपने काम करने की, तो वो पोषण कहलाता है। अब पोषण का जब हम असेसमेंट करते हैं या उसको जांचते हैं, मापते हैं, तो इसकी बहुत सारी विधियां होती हैं। तो अब वो विधि कौन कौन सी होती है? ये दो विधियों से माप सकते हैं, एक होती है डायरेक्ट मेथड और एक होती है इनडायरेक्ट मेथड। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, डायरेक्ट मतलब सीधे प्रत्यक्ष संपर्क करके
हम कोई भी डेटा दे सकते हैं। इसमें डायरेक्ट मेथड में 4 आती हैं, ए, बी, सी और डी। ए से एंथ्रोपोमेट्री होता है, बी से बायोलॉजिकल होता है, सी से क्लिनिकल होता है, डी से डाइटरी होता है। एंथ्रोपोमेट्री मतलब होता है शरीर की माप करना। एंथ्रोस जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है, उसका मतलब होता है ह्यूमन, और मेट्रोन उसका मतलब होता है मेजर करना। अब हम शरीर की माप कैसे कर सकते हैं? तो हाइट से, वेट से, बीएमआई से, एमयूएसी से और हेड सर्कमफेरेंस से ले सकते हैं। फिर दूसरा होता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब लैब में जाके हम कोई भी रक्त जांच करा के चीजें चेक करते हैं, जैसे आपको शुगर तो नहीं है, आपको पीलिया तो नहीं हो गया, ये चीज आती है। फिर आता है क्लिनिकल। क्लिनिकल मतलब हम लोग देख कर अंदाज लगाते हैं कि अच्छा आपके बाल ब्राउन हो गए हैं तो आपको शायद प्रोटीन की आपको कमी हो रही है। अच्छा आपके नेल्स एकदम पीले लग रहे हैं, आयरन कम है। इसमें देख के अंदाज लगाते हैं। और बाकी एक होता है डाइटरी, जिसमें कि हम लोग डाइट सर्वे करते हैं कि आप कोई अगर डायरिया का पेशेंट आया तो उसको सीधे लैब में नहीं भेजेंगे, उससे कहेंगे अच्छा कल रात में आपने क्या खाया जो आपको लूज मोशन हो रहे हैं, तो वो डाइट से पता चलती है। अगर आप याद करना चाहें तो और भी सरल तरीके से याद कर सकते हैं। जो आप सबने ये तो सुना ही होगा कि कोई दीवाना कहता है, तो इस विधि से आप याद कर सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड की हमारे पास विधियां 4। पहली एंथ्रोपोमेट्री, द्वितीय वो ग्रहण आहार, तीसरी विधि में हम तो रक्त जांच कराते हैं, चौथी विधि में देख के अंदाज लगाते हैं। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा है। मुझे आप बता दीजिए, आपकी जो है कोई 3 कमियां बता दीजिए। जी सर, मेरी कमी है कि मैं भावुक बहुत जल्दी हो जाती हूँ। और सर थोड़ा-सा मैं कभी-कभी इतना सारा वर्कलोड रहता है तो उस वर्कलोड में मैं खुद को कई बार एडजस्ट मतलब एकदम सामंजस्य नहीं बिठा पाती हूँ। ये सर मुझे कमी लगती है अपनी। और तीसरी? और सर मेरी हिंदी, हाँ, और जो इंग्लिश है मेरी, मुझे कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनको मैं सही उच्चारण नहीं कर पाती हूँ। इंग्लिश का थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ये इसको मुझे बहुत अच्छे से होना चाहिए, पर अभी उतनी फ्लुएंट में नहीं है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। 10 पॉइंट बता दीजिए। सर एक धैर्य धैर्य रखती हूँ मैं किसी भी काम में या जीवन में। दूसरा डेडिकेशन के साथ काम करती हूँ। तीसरा अपने परिवार और अपने जीवन में ईमानदार हूँ। ठीक है। प्रियंका जी आपका काफ़ी सही रहा। जी। ये अच्छा है। बॉडी लैंग्वेज ये तो कोई कमी है, वे भी आपका काफ़ी, आपने गाना कह मतलब अच्छा है बच्चों के लिए, मतलब अच्छा है याद रखना शॉर्ट ट्रिक के रूप में। अच्छा जी। है मतलब नॉलेज तो सर देख ही लिया आपने। जी चलिए, सर, मैं संस्कृति, हाँ, संस्कृति और सभ्यता में बिल्कुल मैं मैं थोड़ी सी पढ़ बात कर ली। मैं ये कह रहा था, पहली बात तो आपने बोर्ड क्यों नहीं चूज? हाँ, मतलब बता सर वो, दीजिए, मुझे कोई रीजन बता दीजिए। हाँ, सर दादी वहाँ आरती कर रही थी और वो जस्ट मेरे सामने थी, तो मैं बार-बार बोर्ड से वहाँ थोड़ा-सा मुझे वहाँ ऐसा चूज लग कर रहा था कि लीजिएगा। हाँ तो अगर ऑप्शन मिले तो कर। हाँ, नहीं मैं बोर्ड, बिल्कुल हाँ, बोर्ड ही चूज़ बिल्कुल। करूँगी। तो तैयारी करके भी देखी थी, अभी भी लिखा चलो है उसपे, ठीक। वही चीज़ लिखी है। हाँ, वो मैं समझ गया, मैंने इसीलिए पूछा। दूसरा ये था, आपकी जो आपने प्लस और माइनस बताया है ना, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है, नहीं काफी है। बहुत ज़्यादा। सेकंड वाला जो आपका कमी थी, आप बहुत ज्यादा वर्कलोड में एडजस्ट नहीं हो पाते हो। और फिर आपका प्लस पॉइंट है धैर्य, और प्लस पॉइंट जी। है कि आप संतुलन बैठा लेती हो, अच्छा। है ना? कॉन्ट्रडिक्ट तो करते हैं। वो बहुत ज्यादा वो थे एकदम। तीसरा आपकी जो कमी थी, वो बतानी ही नहीं। एकेडमिक कमी आप अपनी तो भूल ही नहीं सकते।
हम अच्छा इंग्लिश, सर। हाँ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आपको हेल्प नहीं है, वो बोलना ही नहीं है, तो जी वर्क सर। लोड वाला भी नहीं बोले तो है ना। अच्छा। सिंपल, इसको कुछ नहीं, आप हाँ, बहुत रॉकेट साइंस नहीं बनाओ, बस सिंपल ये रखो। इमोशनल वाला बोल सकते इमोशनल वाला बोल हाँ, दो, आप बोल दो कि कभी कभार जो है मुझे, मैं सोना ज़्यादा पसंद करती हूँ, 7-8 घंटे की नींद, जबकि अभी इस मतलब 35-40 तक 6 घंटे की नींद भी सफिशिएंट होती है, ठीक जी है ना। तो बिल्कुल सर। अब ये कमी हो गई, प्लस आपका जो है जैसे भावुक है, तो साथ में आप जो है क्या है ये लिख दो कि लोगों पे मैं जल्दी भरोसा कर लेती जी, हूँ, जी है ना। सर। तो ये सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं जी बनाना सर। कि आपने इंग्लिश वाला बता दिया या ये बता हैं। दिया। पैरोडी हाँ, जब आप बोल रहे हो थोड़ी सा अच्छा हाँ, जी सर, है जी। ना। तो बाकी ओवरऑल जैसे सर ने कहा, ये टीचिंग के कारण आपको बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, प्लस पॉइंट है बहुत बड़ा बिल्कुल। प्लस जी, पॉइंट। लेकिन अभी थोड़ी सा वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया बस चीजें। स्ट्रेंथ और वीकनेस का थोड़ा ध्यान रखना आपको। और वीकनेस का जो खास संस्कृति वाला पॉइंट था वो मैं बता दे रहा जी, हूँ। जैसे संस्कृति क्या होता है कि जैसे मेला लग रहा है, ठीक है, तो जी, मेले में चलना पड़ता है, इससे हम स्वस्थ रहते हैं। संस्कृति क्या है कि हम तुलसी का पौधा लगाते हैं, ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। संस्कृति क्या है कि हम उपवास रखते हैं, तो आपको पता है उपवास रखने के बहुत फायदे हैं। जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल नया वो चल गया है, लेकिन वो उपवास ही है वो, उपवासी है। ना। तो ये क्या है, संस्कृति है। हम जी सर। जब वस्तुओं की बात करते हैं तो वो सभ्यता हो जाती है ना। ये मतलब जी अंतर बेसिक था, तो इसलिए, तो बाकी तो ओवरऑल अच्छा है। आप अभी पढ़ाते हो कहीं? नहीं सर, मैं गृहिणी हूँ। मैंने 12 साल से पढ़ाई थोड़ा छोड़ रखी थी, घर की कुछ समस्याएं थी। हाँ, फिर 2023 में ही शुरू की, तो नेट भी निकला है सर, सेट भी निकाला, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ बढ़िया है आपका, तब उस हिसाब से तो बहुत ही बहुत अच्छा अच्छा है। है। क्योंकि अभी हम जितने बाकी इंटरव्यू ले रहे हैं उनको पढ़ाने में काफी दिक्कत। और सर मैं कभी बाहर भी ऐसे नहीं निकली हूँ, इसीलिए थोड़ा कहीं शब्द शायद जो गांव हाँ, में प्रचलित है वो शायद भूल एक दो जाऊं। हाँ, जगह एक दो शब्द का शब्द मुझे का था अभी डाउट वहां पर। मुझे भी लगा। जैसे मैं समझती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई, आपने हाँ, एंडिंग जहाँ पे करी है पढ़ाने की, जी वहां पे ये था, तो वहाँ सिंपल है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जो है जी सारे कॉन्सेप्ट और फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसा बोले जी सर। वास्तव में, जैसे मैं रोहित सर का जो वीडियो आपने कोई देखे होंगे, बस वही हाँ सर, अपने। मैंने, हाँ आपको देख देख के, आपके वीडियो ही देख देख के हाँ, घर लास्ट पर वाली ही ये लाइन सब मैंने प्रैक्टिस की समझ है। ली हाँ थी कि वही वाली है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोगों से काफी अच्छी सी। बहुत अच्छा। पहले अब ये कर लीजिए, ये एक जी दिन का काम एक्स्ट्रा मत रखिए कि हम आके ढूंढेंगे, है ना। कई जी बार थोड़ी समस्या हो जाती है, हालांकि अभी तो मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि तिब्बती मार्केट में तो आप जी वहां सर। जाके देख, ठीक है। जी बढ़िया है। जी, प्रियंका जी, ऑल द बेस्ट। ऑल द जी, बेस्ट। थैंक यू ठीक सर। है।